गाइस, आज मैं डार्क मेशवा सीजन 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आप बाकी के पार्ट्स नहीं देखें तो एनिमे नेक्सस के चैनल पर जाए, देख लेना, वहां मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है बैटलफील्ड में कीरोन को, जो कि ग शॉक हो जाता है और कहता है कैसे यह ऐसा एक्सप्रेशन दे सकता है। और उसके ऊपर एक स्ट्राइक आता है और वह मन सोचता है कि कैसे यह ऐसा कर सकता है जबकि यह मौत के इतना करीब है, और उसे स्ट्राइक लग जाता है। आगनो बोलता है, यह स्पेस, अब ज्यादा देर तक एक नया रिकॉर्ड। तभी 9 साल का आर्गनो खुश होकर कहता है, क्या अब मैं स्वॉर्ड चला सकता हूं? तभी उसका इंस्ट्रक्टर कहता है, हाँ, कल से तुम स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर सकते हो। उस रात आर्गनो नहीं सोया, और दूसरे दिन जब उसने स्वॉर्ड को पकड़ा, उसे सील हुआ कि कुछ गुण रहा है। उसके दिल के अंदर वो 22 दिन और रात ट्रेनिंग करते रहा। वो अपना सब कुछ स्वॉर्ड को दिया, और जब वो स्वॉर्ड एक्सपर्ट के लेवल पे पहुंच गया, तब वो पहली बार फील करता है कि स्वॉर्ड उसे कुछ दे रहा है। तब उसके फादर दोषते हैं। लगता है यही सही वक्त है। जब चेरबिल आर्गनो को देखा, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे फैमिली के हेड का टाइटल उसे दे देना चाहिए। और फिर टाइम इसकी दिखाया जाता है। आर्गनो के फादर कहते हैं, ये लो आर्गनो, ये स्वाड का नाम फ्रैगराज है, और ये स्वाड फैमिली के हेड को दिया जाता है। अब से तुम इस फैमिली की जिम्मेदारी संभालो। मैं तुम पे भरोसा करता हूं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। आर्गनो मार्क्विस पे एडवाइस लेने गया होता है। तभी उसकी बेटी को दिखाया जाता है। ये सम्मान की बात है, वेल्टन फैमिली के हेड से मिलना। ये सुनकर आर्गनो शर्मा जाता है, और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है। आर्गनो जब पहली बार लार में गिर गया, और फिर दूसरे सीन में वो उसे शादी कर लेता है। और कुछ साल बाद दिखा जाता है जब जिमी बॉर्न होता है। आर्गनो कहता है, देखो, जिमी खुद से चल रहा है, और जब उसे दूसरी बच्ची होती है, उसका संसार पूरा हो गया है। और जब जिमी बड़ा हो रहा था और घर छोड़कर जा रहा होता है, दुनिया गूंगे, तब अपने हस्बैंड को तभी मार्कुश कहता है, काऊ, तुम नहीं मर सकते हैं, इसीलिए मेरे डिसीजन पे ध्यान मत देना। उसका बात सुनकर आर्गनो हैरान हो जाता है, और मार्कुश आर्गनो से अपना जगह बदल लेता है। ये देखकर आर्गनो कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है मार्कुश के तो एल लग चुके होते हैं। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब मार्कुश मॉन्स्टर को मार रहा होता है, और मार्कुश सोचता है, इसके साथ हमें कास्टल के गेट को बचाने जरूरत है, लेकिन कि जरूरी है, अगर ये हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं तब हमें गार्ड डाउन नहीं करना। अच्छा है, साइमन एंड ओपन, ये लोग अभी भी पागलों की तरह मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन अंत तक इनका माना जरूर खत्म हो जाएगा। हमें अभी तक पायरो चर्च के तरफ से एनफोर्समेंट नहीं मिली। और फिर वो आर्गनो जहां फाइट कर रहा होता है, उस ओर देखकर कहता है, ये अच्छा होगा अगर सोर्ड मास्टर अपना सारा स्टैमिना यूज ना करे। मैं फील कर सकता हूं वहां से आर्गनो का एनर्जी खत्म हो रहा है। ये कहकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है, रुको, अगर वो उस साइड 6 एक्सप्लोजन में फंस गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और अगर काउंट का प्लान खुद को सैक्रिफाइस करना है, तभी वो अपना मैजिक का यूज करता है। कोऑर्डिनेट चेंज, ये एक 8 क्लास स्पेल है जो टारगेट का लोकेशन तुमसे बदल देता है। मार्कोइस पूरे जोश में कहता है, मुझे इसे ब्लॉक करना होगा। और फिर मार्कोइस की मैजिक की वजह से आर्गनो गेट के वॉल के ऊपर पहुंच जाता है, और मार्कोइस एक स्माइल देता है, और फिर हमें वापस से प्रेजेंट की तरफ दिखाया जाता है। आर्गनो जोर से कहता है, मार्कोइस, प्लीज उठ जाओ, क्यों तुमने ऐसा किया? तभी बैरेल वहां आता है और कहता है, काउंट क्या हुआ क्या था? ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन। अभी वो हैरान होके और कहता है, मार्कोइस की बात सुनकर आर्गनो कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इस प्लान के साथ कि दोनों को मारना। किरोन और मैर पर मैंने उसे बंद कर दिया था, कियोस में एक ऐसी जगह जहां स्पेस और टाइम कुछ नहीं था। लेकिन मार्कोइस मुझसे अपना लोकेशन बदल लेता है, और वो उस एक्सप्लोजन में फट जाता है। मेरी जगह ये सुनकर बेरल कहता है, कैसे ये ऐसा कर सकता है? क्या इसे बचाया जा सकता है? ये सुनकर आर्गनो कहता है, मुझे नहीं पता, ये कियोटिक के पूरे अंदर था। एक बार बॉडी कियोटिक एनर्जी के संपर्क में आ जाती है तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। तभी बेरल कहता है, लेकिन तुम अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे थे? क्यों तुमने ऐसा रास्ता चुना? ये सुनकर आर्गनो कहता है,
किरोन के पास टाइम में पीछे आने की पावर थी। मैं भी शोर नहीं था। ये सब मेरी ब्लड लाइन की वजह से हुआ, जो कि स्किल्ड है स्पेस। और टाइम में जब उसका पावर एक्टिवेट हुआ तो मुझे धुंधला फील हुआ। यही एक रास्ता था उसे रिडायरेक्ट होने से रोकने का, इसका वजह से मार्क्वेस। लेकिन मैं अपना फीलिंग बहा नहीं सकता। वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर मैं अपना कांपा खो दूं और ज्यादा कैजुअल्टी होगी, जब तक मैं अनकॉन्शियस ना हो जाऊं मैं नहीं रुकूंगा। ये कहकर आग्नो बेरल को मार्क्वेस का ध्यान रखने के लिए कहता। लेकिन बेरल कहता, क्या तुम फाइट को कंटिन्यू करने का सोच रहे हो? ये स्टेट में मुझे जाना होगा। बजाय बोलकर वो रूठ जाता और एक गोल्डन रे को दिखाया जाता, जो कि गॉडेस पायरो का डिसाइपल होता है। वो आते ही एक अटैक करता है। ये देखकर साइमन कहता है, ये पायरो से रीइंफोर्समेंट आ रही है। तभी ओकन कहता है, साइमन वहां देखो। तभी हमें पायरो चर्च के ओली मार्शल रास को दिखाया जाता है। वो कहता है, गॉड के नाम पे सारे एनिमी को मार दो। और फिर वो अपने सोर्ड से अटैक करता है, सोर्ड ऑफ जजमेंट। फिर हमें आर्गनों की तरफ दिखाया जाता है। सिर्फ कोई कहता है, सभी तुमने अच्छा किया। विकी कहता है, प्लीज अब ये सब मुझे पे छोड़ दो। इसके बाद पायरो चर्च के नाइट बैटलफील्ड पे आ जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए देख सकते हैं विकी एक बार और जजमेंट का यूज करता है। सारे काइमेरा के ऊपर के पावर को देखकर सामन ओपन कहता है, ये है ट्रू पावर, एक अपोस्टल की, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक गॉड के डिसाइपल से। फिर हमें बताया जाता है, ऐसा देखने में लगता है, किया लगता है कि एंडलेस वॉर खत्म हुआ, मानो ये सब झूठ था। इस बीच इंगल लोगों को पायरो चर्च द्वारा मैनेज किए गए एक वार्ड में ले जाया गया। पायरो चर्च के हाई प्रीस्ट की हीलिंग एबिलिटी शॉकिंग थी, लेकिन आर्गनू कहता है, चाहेलिंग असंभव है। ये सुनकर हाई प्रीस्ट कहता है, ये लाइनमेल ठीक हो पाएगा या नहीं, ये नहीं कह सकता है। और फिर दूसरी तरफ बताया जाता है, पायरो चर्च और नॉर्दर्न अलायंस ने इस वॉल से जेनेट चर्च की पावर को एक बड़ा झटका दिया। हमें रास को दिखाया जाता है, जो कि इधर उधर देख रहा होता है। तभी वो एक और देखता है और कहता है, वो ये है, उसे किरोन की होली सोर्ड दुरानदाद मिल गया था। लेकिन दूसरे तरफ दिखाया जाता है, जो लोग वॉर में अपने जान को खो दिए होते हैं, जो प्राइज उन्हें देना पड़ा वो बहुत बड़ा था। और फिर नॉर्थेन कॉन्टिनेंट ओल्बिया बाहर दिखाया जाता है, बैरल और रिकी को, जो कि बात कर रहे होते हैं, हम इसे नहीं मारेंगे। ये सुनकर रिकी कहता है, तुम चिंता मत करो इसके बारे में सर। बैरल कीरोन ऑलरेडी अपना सारा पावर खो चुका है। 6 साल पहले मुझे भी जेनेट चर्च ने किडनैप कर लिया था। लकली मैं बच गया था एक कैमरा बनने से, लेकिन मैं उनके सभी गंदे काम को देखा हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वो लोग अभी भी उस डरावने एक्सपेरिमेंट को करते हैं। मैं कभी इसे इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा। ये एक ऐसा सजा देखेगा जो कि मौत से भी बदतर होगी, मौत से भी बदतर। किसी तरह जिमी की परछाई इसकी परछाई से सेम लगती है। फिर जिकी कहता, वैसे ये सच है। जिमी अचानक से गायब हो गया। ये सुनकर बेरल कहता, हाँ ऐसा लगता है जनित चर्च उसे आइसोलेटेड स्पेस में ले गया है। विक्ची ये सुनकर कहता है, तब हमें डायमेंशनल हलचल के ट्रेसेस की तलाश करनी होगी। फिर सिंक चेंज होता है। जनित चर्च के अंदर उनके हेडक्वार्टर अल्टार की तरफ दिखाया जाता है। जनित के डिसाइबल को